बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं आपसे ऑनलाइन एकेडमी फॉर सिंध बोर्ड स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। बेटा, जैसा कि हमने आपको आपके पिछले 5 लेसन कंप्लीट करा दिए हैं, आज हम कराने जा रहे हैं आपको छठा लेसन आपका, जिसका नाम है मेहमान, जिसको हम इंशाल्लाह मीनिंग के साथ पढ़ेंगे, समझेंगे और लास्ट में मश्क भी करेंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक छहों मतलब सबक छठा, मेहमान है। बेटा मेहमान को ही कहते हैं, ठीक है। मेहमान है, ये नून के ऊपर ज़बर है, मतलब ये जमा में, अगर ज़बर ना होती तो ये वाहिद होता, ठीक है। मेहमान मतलब मेहमान। अब्दुल मजीद मतलब अब्दुल मजीद कहता है, पुत्र बाहर दरते डिस्केर बिठवाए। अब्दुल मजीद बाप है जो कि अपने बेटे से कहता है कि बेटा बाहर देखो दरवाजे पर कौन खड़ा है। बाहर दरते डिस्केर बिठवाए। अच्छा, अब्दुल मजीद अपने बेटे को कहता है कि बेटा बाहर दरवाजे पर देखें कौन खड़ा है। पुत्र बेटा कहता है, बाबा बाहर दरते के मानू बिठाइन, बाहर दरवाजे पर कुछ लोग खड़े हैं, वे अवासा मिलन लाए आया आइन, वो आपसे मिलने के लिए आए हैं। अब्दुल मजीद कहता है, हाओ पुत्र, हाँ बेटा, हाओ मतलब हाँ, ठीक है। ये परे कहाँ आया आइन, वो दूर से आए हैं, ये असांजा मेहमान आए, ये हमारे मेहमान हैं। वटी हली ओताक में विहारीन मतलब उन्हें लेकर आप बैठक में जाके उन्हें बिठाएं। पुत्र बेटा कहता है, बाबा मेहमानन के मुंह ओताक में विहार हुआ है। बेटा कहता है कि बाबा मेहमानों को मैंने बैठक में बिठा दिया है। अब्दुल मजीद अदा सब भली करे आया, खुश आयो चंगा भला आयो। अब्दुल मजीद मेहमानों से मुखातिब होकर कहता है, अदा सब भली करे आया, मतलब आप सब भली करे आया। हम कहते हैं बेटा खुश आमदीद, ठीक है, वेलकम। वो उन सभी को वेलकम करता है, कहता है कि खुश आमदीद आप सबको। खुश आयो आप मतलब आप ठीक हैं। चंगा भला आयो मतलब ठीक ठाक हैं, ठीक है। उसके बाद ये तस्वीर में मेहमान दिखाए गए हैं, ठीक है। पिछले दौर में इतने ज़्यादा मेहमान आया करते थे किसी के पास, ओके। उसके बाद एक मेहमान मतलब एक मेहमान कहता है, अदा मुँह अवा डा एक खत लिखियो हो, मैंने आपके यहाँ एक खत लिखा था पर अवा वटा जवाब को ना आयो, लेकिन आपने मुझे जवाब नहीं दिया। अवा वटा मतलब आपकी तरफ से, जवाब को ना मतलब जवाब नहीं आया। अब्दुल मजीद कहता है, अदा मुँह हमारे जवाब तो माने हो, मैंने तो आपके यहाँ जवाब लिख दिया था, मैंने आपके पास जवाब दे दिया था। उमाने मतलब भेजा था, मैंने आपके यहाँ जवाब भेज दिया था। ये अवासा ब्याह कह रहा है। अब्दुल मजीद कहता है कि ये आपके साथ और कौन आए हैं। उसके बाद मेहमान कहता है, अदा ये मुंजो भाई है, ये मेरा भाई है, ये कराची में तालीम वठन लाए आयो है, ये कराची में तालीम हासिल करने के लिए आया है। वठण लाए आयो है मतलब लेने के लिए आया है। वो कुर्सी ते मुझे सोट बैठवा है, ये कुर्सी पर मेरा कज़न बैठा है, मतलब वो कुर्सी पर मेरा कज़न बैठा है। वो इम्तिहान देने लाए आयो है मतलब वो इम्तिहान देने के लिए आया है। अदा ये खत वठो, अदा ये खत लें। मेहमान कहता है, अब्दुल मजीद अदा ये खत क्यों लिखो है। अब्दुल मजीद कहता है कि भाई ये खत किसने लिखा है। मेहमान कहता है, अदा यो खत मुझे मासात लिखो है। बेटा मासात कहते हैं जो खाला का बेटा होता है या खाला की बेटी होती है, ठीक है, तो उन्हें हम सिंधी में मासात कहते हैं। यो खत मतलब ये खत, मुझे मतलब मेरे, मासात मतलब कज़न लिखो है, ये खत मेरे मासा कज़न ने लिखा है। यो के कम सा हैदराबाद वयो है, वो किसी काम से हैदराबाद गया हुआ है, उता सुभाणे हेडा ईंदो, वहाँ से कल यहाँ आ जाएगा। आई अवासा बची मिलंदो और आपसे भी आकर मिलेगा। बेटा ये हमने लेसन पूरा पढ़ लिया, तो अब हम देखते हैं अपनी मश्क को। लेसन हमने पूरा पढ़ लिया मीनिंग के साथ तशरीह की। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई, कोई लफ्ज़ आपको मुश्किल लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मश्क की तरफ बढ़ते हैं बेटा। पहले हम यहाँ रिव्यू करेंगे, उसके बाद आपको लिखे हुए आंसर्स दिखाएंगे। अलिफ में है
हेठियां जुमला पढ़ो ऐं लिखी ॾेखारियो। अच्छा, ये सवाल जवाब नहीं है, आपने जस्ट जो है ये जुमले आपने रीड करने और लिख कर अपने टीचर को दिखाने। पहला जुमला है दर ते केर बीठो आहे। ये एक सवालिया जुमला है जिसमें जो कि हमने पढ़ा था कि वालिद साहब पूछ रहे थे अपने बेटे से कि बेटा दरवाजे पर देखिए कौन खड़ा है। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, दरवाजे पर देखो कौन खड़ा है। दर ते केर बीठो आहे मतलब दरवाजे पर कौन खड़ा है। नंबर ब, मूं अवां ॾे खत लिखियो आहे मतलब मैंने आपके यहाँ खत लिखा है। नंबर टे, हू परे खां ही परे खां आया आहिनि मतलब ये दूर से आए हैं। नंबर 4, सिज मथे चढ़ी आयो आहे मतलब सूरज ऊपर चढ़ाया है। ओके, उसके बाद बे में आता है हेठियन जुमलन में छड़ियल लफ्ज विझो मतलब ये खाल हमें दिए गए हैं, ये हमने फिल करने हैं। नंबर 1, कुर्सी ते मास्टर साहब डैश आए मतलब कुर्सी पर मास्टर साहब टीचर जो हैं वो डैश हैं, यकीनन बैठा है। तो क्या होगा, कुर्सी ते मास्टर साहब बैठो आए। ये हम आपको रिव्यू करके फिर दिखाते हैं वहाँ लिखे हुए। नंबर 2, हीअ कराची में तालीम वठण लाइ डैश आहे। नंबर 3, अदा इहो ख़त मुंहिंजे डैश लिखियो आहे। नंबर 4, इहो कम सां डैश वियो आहे। अब हम आपको ये रिटन में दिखाते हैं जो लिखे हुए हैं फिल किए हुए। जी, तो ये लिखे हुए हैं, यहाँ से देखकर आप अपनी फेयर कॉपी में लिख सकते हैं। हेठियन जुमलन में छड़ियल लफ्ज़ विझो मतलब दिए गए जुमलों में आप जो दिए गई खाली जगह हैं वो आप फिल करें। नंबर 1, कुर्सी ते मास्टर साहब वेठो आहे, डैश में आएगा वेठो मतलब कुर्सी पर टीचर बैठा है। नंबर 2, मास्टर साहब कहते हैं बेटा उस्ताद को, टीचर को। नंबर 2, हीअ कराची में तालीम वठण लाइ आयो आहे मतलब ये कराची में तालीम लेने के लिए आया है। तो यहाँ पे आयो आएगा, आयो मतलब आया, वठण लाइ मतलब लेने के लिए, ये मतलब वो। नंबर 3, अदा इहो ख़त मुझे डैश लिखियो है मतलब अदा ये ख़त मेरे डैश ने लिखा है। किसने लिखा है, मासात ने। मासात हमने आपको बताया किसे कहते हैं, खाला के बेटे को या बेटी को। इहो ख़त मुझे मासात लिखियो है। नंबर 4, इहो कम सां उहो कम सां डैश वियो आहे मतलब वो काम से कहाँ गया है, हैदराबाद। वो कम सां हैदराबाद वयो आहे। तो बेटा ये हुए हमारे कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। आप यहाँ से देखकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई सवाल या कोई कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है इस लेसन में। जी, तो आगे अच्छा ये लेसन हुआ हमारा कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा लेसन हमने पढ़ा है, मीनिंग के साथ तशरीह की है, बिल्कुल ट्रांसलेट किया है। और फिर भी अगर प्यारे बच्चों आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट सबक आएगा, सबक सत्तों सलीम किताब पढ़े हों दो इंशाल्लाह। तो मिलेंगे उस लेक्चर में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।